दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट जिसमें हम मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 45, 85 और 105 का उभयनिष्ठ गुणज है। यानी कि दोस्तों जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन बोला जाए कि क्वेश्चन में आपको अलग अलग संख्या देके आपसे न्यूनतम संख्या पूछे तो आपको वहाँ क्या निकालना होता है कि उन संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना होता है। तो देखो आपको जो संख्या दे रखे हैं दोस्तों वो दे रखे हैं, देखो 45, ठीक है, पहली 45 और दूसरी आपकी 85 और अगली संख्या आपकी 105। यानी कि दोस्तों आपको क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का आपको एलसीएम लेना है। तो आपसे जो पूछा है इसमें एलसीएम ही पूछा है। तो देखो एलसीएम आप कैसे निकालोगे, देखो जब हम एलसीएम लेते हैं तो देखो 5 तो सब में कॉमन है, ठीक है। तो आपका सबसे सिंपल तरीका क्या होगा, देखो 5 मैंने बाहर निकाल लिया तो यहाँ का बचा आपका 9, यहाँ बचा आपका 17 और यहाँ का बचा आपका 21, ठीक है, हो गया इतना। अब देखो इसके बाद में क्या करना है आपको, देखो 5 तो सबका बाहर निकल के आएगा। अब देखो 17 और 9, अब देखो 21 में भी आपका 3 आता है और 9 में भी 3 आता है। तो आप क्या करोगे कि 21 का जो 7 बचेगा उसमें आप क्या करोगे, इन सब का गुना करोगे। तो देखो कैसे करेंगे, 5 इंटू 9 इंटू 17, इसका 3 इसमें के साथ में आ गया तो यहाँ का बचा आपका 3, 7। तो आपको क्या करना है, इन सभी का आपस में गुना करना है। तो देखो क्वेश्चन में जब कैसे करोगे आप, तो देखो 9 पंजे 45 और 17 सत्ते 119, ठीक है। तो देखो 45 का गुना करेंगे हम 119 में, तो देखो 119 गुणे 45, ठीक है। तो देखो 5 ने 45 का 5 हाथ से लगे 4 और 11 पंजे 55, 55 और 4 कितने हो गए दोस्तों, ये हो गया आपके 59, ठीक है। इंटू 4 नीम 36 का 6 हाथ से लगे 3, तो 11 चौक 44 और 3 कितने हो गए दोस्तों, वो आ गए आपके 47, ठीक है। तो देखो जोड़ते हैं तो क्या आता है, 5 9 से 15 का 5 हाथ से लगा 1, 5 7 12 और 1 कितने हो गए दोस्तों, ये हो गए 13 और 4 और 1 5। यानी कि 53 55 जो होगा दोस्तों वो क्या होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 53 55। और यही है दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 30 कलम की दर से कुछ कलम खरीदे और उन्हें 1 रुपये में 20 कलम की दर से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत कितना है ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड हैं। तो देखो पहला मैं बताता हूँ आपको, देखो क्या है, देखो एक तरफ लिखेंगे आप पैसों को और एक तरफ लिखेंगे आप आर्टिकल को, यानी कि जो वस्तुएं हैं। तो देखो 1 रुपये में कितनी खरीद रहा है, 30 वस्तुएं, ठीक है। तो क्या कर रहा है, खरीदा यानी कि कॉस्ट प्राइस। और दूसरी तरफ क्या करता है दोस्तों कि 1 रुपये में जो है 20 वस्तुएं बेचता है, यानी कि 20 कलम बेचता है, तो ये क्या आपका सेलिंग प्राइस। तो देखो सिंपल ये दोस्तों आपको करना क्या है कि इन सभी का कैंची का गुना। तो देखो 20 का गुना यहाँ करा तो 20 होगा और 30 का गुना यहाँ करा तो ये कितना होगा 30। और इनका आपस में क्या करेंगे, देखो यहाँ 2 का गुना और नीचले में 3 का गुना, क्योंकि हमें जो करने होते हैं दोस्तों जो आर्टिकलों की संख्या है वो सेम करनी होती है। तो देखो 30 दूनी 60 ये भी हो गया और 20 तीय 60 ये भी, ठीक है। तो देखो आपका यहाँ से फाइंड हुआ कि 20 रुपये में आपने 60 वस्तुएं खरीदी और 30 रुपये में उन्हें बेच दिया, ठीक है। तो देखो आपको लाभ कितने का हुआ, 20 के ऊपर 10 रुपये का। तो देखो आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो कैसे निकालोगे आप, प्रॉफिट हुआ आपको 10 का 20 रुपये के ऊपर, तो इंटू 100%, ठीक है। तो देखो 20 पंजे 100, तो 5 का गुना 10 में करोगे तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट 50%, जो कि क्या दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो देखो ये तो था आपका पहला मेथड। अगर आप चाहो तो देखो दूसरे मेथड से कैसे निकालोगे, देखो दूसरा मेथड होता है दोस्तों, देखो पहले लिखेंगे हम पैसे को 1, ठीक है, पहले जो मिल रहा है। दूसरे में क्या करेंगे आप क्वांटिटी, यानी कि पहले जितने रुपए में आप जितनी क्वांटिटी खरीद रहे हो उस लिखोगे और इनटू क्या करोगे 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट बराबर दूसरा P2 बटे में क्वांटिटी 2 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो बेचते में या दूसरी बार में हो रहा है। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे आप, देखो एक व्यक्ति ने क्या करा, 1 रुपये में 30 कलम खरीदी। तो देखो 1 रुपये को रखा मैंने ऊपर, क्वांटिटी कितनी है 30, तो बट्टे में क्या करा 30 इंटू। जब भी दोस्तों हम वस्तु को खरीदते हैं तो क्या होता है, हमें ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, यानी कि वस्तु का जो मूल्य होता है वो हमारा 100% होता है। तो मैंने कर दिया इंटू 100, ठीक है,
बराबर। देखो दूसरा जो जो बेच रहा है वो क्या कर रहा है, 1 रुपये में कितने बेचें, तो देखो 1 रुपये को रखोगे आप ऊपर, क्वांटिटी देखो दे रखी है आपको 20, ठीक है, प्लस सॉरी इंटू। अब देखो इसके बाद में आपसे पूछा है कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, ठीक है, तो आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है, तो देखो आप क्या करोगे, कोष्टक में 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, देखो बराबर की संख्या आपस में कट जाती हैं, तो देखो 20 पंजे 100। अब इसका गुना आप यहाँ करिए, इसका गुना यहाँ, यानी कि कैंची की गुना, तो देखो यहाँ कितना होगा, 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट बराबर 30 पंजे कितना हो गया 150, और 150 गुना यहाँ, ठीक है। तो देखो प्रॉफिट परसेंट को आप इधर ही रखोगे और 100% को जब आप इधर लेके जाओगे तो आपका क्या बचेगा, देखो 150 में से 100 घटाएंगे तो 50। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये दोनों मेथड आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर होंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, साधारण ब्याज पर 12,500 रुपये की एक राशि पर 4 वर्षों में 15,500 रुपये हो जाती है, तो दर ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों आपसे रेट पूछा है कि उसका रेट क्या है। तो देखो आपका जो मूलधन है दोस्तों वो दे रखा है 12,500 रुपये, ठीक है, 12,500 रुपये। और देखो वहीं आपको जो टाइम है वो दे रखा है 4 वर्ष, ठीक है। और देखो लास्ट में जो दे रखा है आपको वो दे रखा है अमाउंट, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज, जो कि कितना है दोस्तों 15,500 रुपये, ठीक है। तो दोस्तों जब भी आपको ब्याज फाइंड करना हो, आपको मूलधन और अमाउंट दिया हो, तो आप कैसे फाइंड करते हैं कि ब्याज बराबर यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर, इसमें से आप क्या करोगे मूलधन को घटाओगे, यानी कि अमाउंट में से मूलधन को आपको घटाना है। तो देखो 12,500, तो देखो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ आएगा आपका 3,000 रुपये, ठीक है। यानी कि उसका जो ब्याज मिल रही है दोस्तों वो कितनी मिल रही है 3,000 रुपये। और जब दोस्तों आपके पास ब्याज हो, मूलधन हो और आपके पास टाइम हो, तो सिंपली रेट देखो कैसे निकालते हैं, रेट बराबर जो ब्याज है उसे रखिए आप ऊपर, ठीक है, और बट्टे में क्या रखेंगे मूलधन को, तो मूलधन है आपको 12,500 रुपये। तो देखो 12,500 और इंटू करना है टाइम से गुना, तो टाइम है आपके पास 4 वर्ष, ठीक है। और लास्ट स्टेप क्या करना है 100% से गुना, क्योंकि हमें क्या लगाना है दोस्तों रेट। तो देखो कैसे करेंगे, 2 जीरो से हमारी 2 जीरो ख़त्म, ठीक है। तो देखो 25 पंजे होते हैं दोस्तों 125, और 25 चौके होते हैं दोस्तों 100। तो देखो 4 का भाग 4 में दिया तो एक बार कटा, और वहीं आप 30 में 5 का भाग दोगे तो कितनी बार कटेगा दोस्तों 6 बार। यानी कि दोस्तों आपका रेट निकल कर आ चुका है 6%, जो कि क्या दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, यदि 3 संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में हैं, इस प्रकार है कि उनके वर्गों का योग 1862 हो, तो उनके बीच की संख्या क्या होगी, यानी कि बीच वाली संख्या क्या है ये आपसे पूछा है। तो देखो दोस्तों संख्या जो दे रखे हैं आपको वो दे रखे 3:2:5, ठीक है। तो अगर आप इसे सॉल्व करने में आसानी हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके साथ एक्स जोड़ दो तीनों संख्याओं के साथ, ठीक है। तो देखो पहली संख्या 3x, दूसरी 2x, तीसरी क्या हो गया 5x। तो देखो दोस्तों आपको जो योग दिया है वो दिया है आपको इन सभी के वर्गों का योग। तो देखो आप जब वर्ग करोगे तो देखो इसका वर्ग करेंगे पहली संख्या का तो ये हो जाएगा 9x², दूसरी का करेंगे तो हो जाएगा 4x², ये कितनी हो जाएगी 25x², और इसी सब का योग दोस्तों आपको दे रखा है 1862, ठीक है। अब देखो आपको सिंपली करना क्या है, इन सभी को आपस में जोड़ना है। तो देखो 25 और 4 कितने हो गए दोस्तों 29, 29 और 9 कितने हो गए 38, और 38 को ले जाएंगे दोस्तों बट्टे में इसके में, ठीक है। तो देखो बट्टे में कैसे लेके जाएंगे, तो ये होगा पहले देखो 38x² बराबर कितना 1862, ठीक है। तो देखो x² बराबर 1862 बट्टे में कितना 38। अब दोस्तों आपको क्या करना है 38 का भाग इस संख्या में देना है। तो देखो कैसे करेंगे, 19 दूनी होते हैं दोस्तों 38, और 19 का भाग जब हम इसमें देते हैं तो कितनी बार करता है, देखो 19 निम्मा होती है दोस्तों 171, और यहाँ से कितना बचा 15, ठीक है। यानी कि 152 हो गया, और 19 का भाग 152 में देते हैं दोस्तों तो करता हमारा 19 × 152, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या आपका 98 और नीचे 2, तो जब 98 में दोस्तों आप 2 से भाग दोगे तो ये कितनी बार कटेगा 49 बार, ठीक है। अब देखो दोस्तों होता क्या है कि इस पे स्क्वायर है और ये संख्या आपकी 49 है, तो देखो इस पे से जब स्क्वायर हटाओगे तो इस पे चढ़ जाएगा आपका अंडर रूट। तो जब अंडर रूट में आपका 49 है तो दोस्तों बाहर का निकल के आएगा आपका 7, ठीक है। यानी कि आपका x का मान निकल कर आ चुका है दोस्तों 7। अब आपको जिस भी संख्या का मान निकालना है आप यहाँ से निकाल सकते हो। अगर आपको बड़ी संख्या का निकालना है तो 7 का 5 गुना कर दीजिए, बीच वाली संख्या का करना है तो 2 का 7 गुना,
और जो आपकी वैश्विक संख्या है उसको क्या करोगे 7 का 3 गुना। तो देखो सिंपली दोस्तों आपसे पूछा है बीच वाली संख्या, तो देखो बीच वाली संख्या आपकी ये है जो बीच में दे रखी है, ठीक है। तो देखो बीच वाली संख्या क्या होगी आपकी, बीच संख्या वो आपकी 2x, ठीक है। जब एक x का मान दोस्तों 7 है तो 2x का मान कितना हो जाएगा आपका 2 का 7 गुना 14, और यही क्या है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों राज और राहुल एक परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं। राज ने राहुल से 12 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग के 75% थे, तो उनके द्वारा प्राप्त अंक हैं। दोस्तों जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा दिखाई दे कि आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो, तो वहाँ आप क्या करेंगे कि आप ऑप्शन का सहारा लेंगे। तो देखो ऑप्शन का सहारा आप कैसे लोगे, तो देखो पहले बोला है कि जो राज के अंक हैं, ठीक है, राज के जो अंक हैं वो आपके राहुल से, जो राहुल है उससे कितने अधिक हैं 12 अंक। यानी कि दोस्तों जब आप राहुल को इधर लेके आओगे तो देखो क्या होगा राज माइनस के राहुल, ठीक है। यानी कि आप भली भांति समझ सकते हो दोस्तों कि राज और राहुल के जो अंकों का अंतर होगा वो कितना होगा 12। तो जब आप ऑप्शन पर ध्यान से देखोगे तो आपके दो ऑप्शन ऐसे हैं जिन पर आपका क्या है उनके बीच का अंतर क्या है, जो है दोस्तों क्या है 12 है। लेकिन आपको दोस्तों पहला जो अंक दिया होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका राज का, और दूसरा जो होगा वो होगा आपका राहुल का। तो देखो आपका जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है मैं बता देता हूँ आपको 8,12, ठीक है। और जो आपका चौथा ऑप्शन है वो दे रखा है आपको 18,16। देखो बाकी की जो सभी संख्याएं हैं उनके बीच का अंतर एक का भी 12 नहीं है, क्योंकि देखो ये दो ही ऑप्शन ऐसे हैं आपके जिनमें इन दोनों के बीच का अंतर कितना, दोनों के बीच का अंतर कितना है दोस्तों 12 है, ये सॉरी 8,20 है दोस्तों, ठीक है। तो देखो आप ध्यान से एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर किसके अंक ज़्यादा हैं, यहाँ पर आपके अंक हैं राज के ज़्यादा, और देखो इसमें किसके ज़्यादा दे रखे हैं आपके, वो दे रखे हैं आपके इसके, किसके, ये दे रखे हैं आपके राहुल के। तो देखो तीसरा ऑप्शन आपका ऑब्जेक्टिवली गलत हो गया। तो देखो आप डायरेक्ट आंसर देना चाहो तो आपका आंसर चौथा भी क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो आप बगैर देखे देख सकते हो, यानी कि बगैर कैलकुलेट करे। अब देखो मैं इसे सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कैसे ये हमारा सेटिस्फाई होगा। तो देखो दोस्तों कैसे करते हैं हम, देखो राज और राहुल के बीच का अंतर कितना 12, ठीक है। तो देखो मैंने 18 में से क्या करा, ये है 18,6। तो देखो 18 में से जब मैंने 6 घटाया तो कितना है हमारा 12, ठीक है। यानी कि आपका जो राज है, राज के अंक हो गए आपके 18, ठीक है, और जो राहुल है उसके अंक कितने लेकर के आए ऑप्शन के हिसाब से 6। अब देखो अगली जो हेडिंग दी है उसे हम सेटिस्फाई करेंगे कि ये सेटिस्फाई होती है नहीं, कैसे देखो, देखो लास्ट स्टेप को पढ़िए कि देखो उसने बोला है कि उसके अंक, किसके अंक, जो राज के अंक हैं उन दोनों के योग के 75% थे। यानी कि राज के जो अंक 18 हैं दोस्तों, जो निकल कर आया ये 18 अगर इन दोनों का योग का 75% हुआ तो हमारा ऑप्शन सही है, वरना ये गलत होगा। तो देखो दोनों का योग कितना होगा 18 और 6 24। अब इसका 75%, ठीक है, 75% देखते हैं तो हमारे दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए, यानी कि इसका भी मान 18 आना चाहिए। तो देखो 25 दिए 75, 25 चौके 100, 4 से भाग दिया मैंने इसमें तो ये कटा 6 बार। तो देखो 18 और 6 दिए 18, यानी कि दोस्तों आपकी जो जो आपका विकल्प है वो सेटिस्फाई हो चुका है कि हमारा यही आंसर है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है, यानी कि 4 करेक्ट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना मान आना चाहिए। यानी कि दोस्तों आपको एक समीकरण के रूप में जो है ये क्वेश्चन दिया है जिसको आपको निकालना है। तो देखो आपको क्या करना है, जो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान दिया है उसे आप x मान सकते हो, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे हम, देखो क्वेश्चन दिया है हमारा 15 × 4 0.4, ठीक है, और इसकी घात क्या है 4 डिवाइड वाई। तो देखो डिवाइड वाई को क्या करता हूँ मैं दोस्तों यहाँ लिख देता हूँ बट्टे में, ठीक है। तो देखो डिवाइड में दिया है आपका 1080 डिवाइड बाई 30, ठीक है, और इसकी भी घात दे रखी है दोस्तों 4, ठीक है। उसके बाद में देखो गुना, तो गुना दे रखा है 27 × 8 और इसकी पावर दे रखा है दोस्तों 4, ठीक है, और बराबर दे रखा है दोस्तों आपको 3 × 2 की पावर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या करता हूँ दोस्तों मैं x रखता हूँ, तो देखो x + 5, ठीक है। तो देखो सिंपली दोस्तों आप करोगे क्या,
देखो हम इसे सॉल्व करते हैं, तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। 15 का गुना जब 0.4 में करोगे तो क्या होगा दोस्तों, 15 चौके 60। देखो 15 का गुना 4 में करा तो ये होगा 60, लेकिन पीछे से एक अंक के बाद हम पॉइंट लगाएंगे तो संख्या क्या बचेगी हमारे दोस्तों। तो देखो 60 में पॉइंट लगा पीछे थे तो क्या बचा हमारा 6। ठीक है, तो ये ऊपर क्या होगा आपका 6 की पावर 4। ठीक है, बटे में 30 का भाग यहाँ देंगे दोस्तों, तो ये कितनी बार कटेगा, देखो एक जीरो से एक जीरो खत्म, 3 से भाग करा इसमें तो ये होगा 36। ठीक है, यानी कि 36 की पावर 4। लेकिन दोस्तों 36 को कैसे लिख सकते हैं हम, 6 की पावर 2। ठीक है, तो मैंने क्या करा इसे लिख रहा 6 की पावर 2 और होल पावर 4। ठीक है, और इंटू दोस्तों यहाँ आप देखिए तो कुछ 27 का 8 गुना करोगे आप तो ये हो जाएगा 216। लेकिन 216 को जब आप ध्यान से देखोगे तो 216 जो होता है दोस्तों ये होता है हमारा 6 का क्यूब। ठीक है, ये कितना होता है हमारा 6 का क्यूब। तो देखो ये इससे कैसे लिखेंगे हम, 6 की पावर 3 और उसकी होल पावर कितने दोस्तों 4। ठीक है, बराबर, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3 दूनी 6, 6 की पावर x प्लस 5। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम ना होगी। तो देखो अब कैसे करते हैं हम, देखो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे कैसे। देखो 6 की पावर 4 है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया मैं 6 की पावर 4, तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, यहाँ 6 की पावर 4। और दोस्तों जब आप घात के ऊपर घात होती है तो होता क्या है, घात का आपस में गुना, 4 दूनी 8। ठीक है, 6 4 दूनी कितनी होगी 8, और जब 8 की घात यहाँ नीचे प्लस की है ऊपर ले जाने के बाद में दोस्तों ये किसकी हो जाएगी माइनस की, तो ये क्या हो जाएगी 6 की पावर माइनस के ये हो जाएगी 8। ठीक है, और उसके बाद में देखो ये कितनी हो जाएगी 4 3 12, यानी कि 6 की पावर 12 बराबर 6 की पावर x प्लस 5। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देने की बात यह है कि आपका जब भी किसी भी संख्या गुणा में हो और उन सभी का जो बेस है सेम हो तो आपका क्या होता है, जो घातें होती हैं दोस्तों वो आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे देखो a की पावर m गुणा a की पावर n, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, बेस हमारे सेम है तो क्या होगा a की पावर m प्लस n। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ आप क्या करोगे, देखो 4 प्लस का और 12 प्लस का, तो 12 और 4 कितने हो गए दोस्तों 16। तो 16 में से आप 8 घटाओगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 6 की पावर 8 प्लस की। ठीक है, तो 6 की पावर 8 बराबर 6 की पावर x प्लस 5। अब दोस्तों यहाँ पर आपका एक और रूल काम आता है कि जब आपका बेस सेम हो और बराबर में हो तो घातें जो होती हैं दोस्तों, घातों की क्या होती है तुलना। तुलना कैसे होती है, देखो बेस सेम है तो बेस को हम रहने देंगे, हम सिर्फ लेंगे घातों को। तो देखो 8 बराबर यहाँ क्या होगा दोस्तों x प्लस 5। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ प्लस 5 का है इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो देखो 8 माइनस के 5 बराबर x। तो दोस्तों आपका x का मान कितना हो जाएगा 3, यानी कि दोस्तों आपका जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पर जो आपका आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 3, जो कि दोस्तों क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों एक जॉगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, तब वह 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी वास्तविक दूरी क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, मान के चलिए पहले जो इसकी स्पीड S1 थी जिसका मान आपको क्या दे रखा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, कि एक जॉगर है जो पहले 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता था, लेकिन किसी वजह के कारण वो क्या करता है कि जो अपनी स्पीड बढ़ाकर कितना कर देता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है दोस्तों, इसमें बढ़ने के कारण उसकी गति में क्या होता है, जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर क्या करता है अधिक तय कर लेता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, जो वास्तविक दूरी है वो क्या है। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि देखो पहले जो स्पीड थी वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की थी, लेकिन बाद में कितनी हुई, किसी कारणवश उसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, जिसके कारण क्या हुआ दोस्तों कि 20 किलोमीटर अधिक तय की। अब यहाँ आपको देखो ध्यान से क्या देखना है कि उसकी स्पीड कितनी बढ़ी, उसकी स्पीड बढ़ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा की, जिसके कारण क्या होता है देखो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति बढ़ने के कारण क्या होता है दोस्तों, उसकी जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर अधिक तय करता है। तो आपको यहाँ सीधी सी बात यह है कि 2 किलोमीटर स्पीड के कारण क्या होता है कि उसकी 20 किलोमीटर अधिक बढ़ जाती है डिस्टेंस। तो सीधा सा मान ये है कि हमारा 2 यूनिट का मान दोस्तों कितना है, वो होता है 20 किलोमीटर, यानी कि सीधी सी बात ये है दोस्तों कि 2 का भाग हमने यहाँ पे दिया तो यह है 10 किलोमीटर।
तो दोस्तों होता क्या है कि 1 घंटे में जो है वह व्यक्ति स्पीड बढ़ने के कारण 1 किलोमीटर क्या करता है, अधिक दूरी तय करता है। ठीक है? ठीक है? 1 घंटे में। तो देखो सिंपली आपको करना क्या है, जिसकी भी डिस्टेंस आपको निकालनी है, सिंपली कैसे निकालेंगे, देखो डिस्टेंस, ठीक है? डी बराबर, अगर आपको नई वाली निकालनी है तो 10 का गुना आप 8 में करिए। अगर आपको पुरानी वाली निकालनी है वास्तविक, तो 10 का गुना 6 में करिए। तो क्वेश्चन में सीधा सा दोस्तों आपसे पूछा है कि हमारी जो वास्तविक डिस्टेंस है वो क्या है। तो देखो वास्तविक स्पीड क्या थी उसकी 6, तो 6 का गुना करेंगे दोस्तों 10 में। तो डिस्टेंस कितनी होगी दोस्तों, 60 किलोमीटर। और यही क्या है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है? तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, एक फोल्डिंग बेड का अंकित मूल्य 18,000 रुपये है। अमन ने इसे 15% और 10% की 2 क्रमिक छूट के बाद खरीदा। वह परिवहन पर 830 रुपये खर्च करता है और इसे 18,440 रुपये में बेच देता है। तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है? तो दोस्तों इसमें देखो करना क्या है कि आपको अंकित मूल्य दे रखा है 18,000 रुपये। ठीक है? और देखो आपको डिस्काउंट भी दे रखे हैं 2, 15% और 10% की। तो आपको क्या पूछा है कि उसमें लाभ कितना हुआ, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों सिंपली देखो आपको करना क्या है कि हम निकालेंगे कि उसने वो वस्तु खरीदी कितने में थी। तो देखो खरीदने के लिए, निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो आपका मार्केट प्राइस दे रखा है उसे लिखोगे 18,000 इंटू कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, पहला है 15% का। तो 100 में से आप 15 घटाएंगे, कितना बचेगा, 85%। ठीक है? देखो दोस्तों डिस्काउंट का मतलब होता है कि उतने परसेंट वो कम दे रहा है। ठीक है? तो देखो 15% कम दिया तो कितना बचा, 85% इंटू अगला डिस्काउंट कितना है दोस्तों, 10%। तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 बटे में 100। यानी कि दोस्तों उसने खरीदा कितने में था, वो आपका कॉस्ट प्राइस यहाँ से सीधा निकल कर आएगा। देखो कैसे, देखो एक जीरो से एक जीरो ये खत्म, 1 2 3, इन 3 जीरो से हमारी ये खत्म। ठीक है? तो देखो आपको क्या आएगा दोस्तों, हमारा आएगा ये 18 का गुना आपको इसमें करना 85 में और 9 में। ठीक है? तो देखो मैंने 18 का गुना पहले 85 में करता हूँ तो कितना आता है, 18 में पंजे 90 की जीरो हासिल लगे 9, 18 में 8 144, 144 और 9 कितने होते हैं दोस्तों आपके, 153। ठीक है? तो आ गया आपको 1530 और इंटू क्या करना है 9। ठीक है? तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है दोस्तों यहाँ से निकल कर आएगा। तो देखो कैसे हम गुना करते हैं, और तो देखो 9 में गुना करा जीरो का तो जीरो, 9 तिया 27 का 7 हासिल लगे 2। अब देखो 15 का गुना 9 में करिए तो कितना होगा, 15 नंबर 135 और 2 137। यानी कि दोस्तों उसने जब वस्तु को डिस्काउंट के बाद खरीदा था तो उसे पड़ी थी वो 13,770 रुपये की। ठीक है? लेकिन उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वो इस पर 830 रुपये और खर्च करता है। तो उसका जो वास्तविक क्रय मूल्य आएगा दोस्तों वो निकल के आएगा जब उसमें 830 रुपये हम जोड़ेंगे। ठीक है? तो देखो यहाँ से कैसे निकल के आएगा, देखो जीरो का जीरो, 7 और 3 कितने हो गए 10, हासिल लगा 1। तो देखो 7 और 8 15, 15 और 1 16, हासिल लगा 1। तो 13 में 1 और ऐड करोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 14। यानी कि दोस्तों उस व्यक्ति का जो वास्तविक मूल्य हुआ वो हुआ 14,600 रुपये। ठीक है? अब देखो लास्ट में जो आपका पॉइंट दिया है वो कह रहा है कि अगर वह व्यक्ति 18,400 रुपये में बेचता है, 18,440 रुपये में बेचता है, तो उसका जो लाभ है वो कितना होगा। तो दोस्तों प्रॉफिट निकालने के लिए डायरेक्ट आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देना है। तो देखो 18,440 माइनस के, देखो यहाँ घटा देता हूँ मैं 14,600 रुपये। ठीक है दोस्तों? तो देखो घटाइए क्या आएगा, जीरो में से जीरो घटाया जीरो, 4 में से जीरो घटाया 4, 14 में से 4 6 घटाए 8। ठीक है? और यहाँ का बचा आपका 7, 7 में 4 घटाए 3। यानी कि दोस्तों उस व्यक्ति का जो लाभ है वो 3840 रुपये है, जो कि क्या दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों? तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन बोला है दोस्तों, ए एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो वे उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, देखो ए जो है एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है, वो कर रहा है 10 दिन में। ठीक है? वहीं वी जो है उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। ठीक है? तो देखो दोस्तों आपसे पूछा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो आपको सिंपली दोस्तों अब करना क्या है कि आप दोनों का एलसीएम लोगे। तो देखो 10 और 15 का एलसीएम जो होता है दोस्तों वो होता है आपका 30। अब दोस्तों ये जो 30 आया है ये आपका टोटल कार्य है। ठीक है?
अब यहाँ से हम निकालेंगे कि ए एक दिन में कितने यूनिट कार्य करता है और वहीं वी एक दिन में कितने करता है। तो देखो 10 का भाग मैंने 30 में दिया तो ये कटा 3 बार, और 15 का भाग 30 में दिया तो ये कटा 2 बार। यानी कि दोस्तों आपका फाइंड क्या हुआ यहाँ से, आपका यहाँ से फाइंड हुआ कि ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, वहीं बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है। तो देखो हमें टाइम निकालना है कि ए और वी दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो टोटल कार्य को रखना आपको ऊपर, ठीक है। बट्टे में क्या करना है, दोनों की क्षमताओं से भाग। तो देखो ए की 3 यूनिट है, वी की 2 यूनिट है, तो दोनों की कितनी होगी, 3 और 5। तो देखो 5 से भाग दिया मैंने इसमें, तो कितना है 6 दिन। यानी कि दोस्तों दोनों मिलकर जो है उस कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेंगे, जो कि क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों 3 फर्नीचर वस्तुओं का औसत मूल्य 16,860 रुपये है। यदि उनके मूल्यों का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य रुपये में क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि उन तीनों जो वस्तुएं हैं उनके मूल्य का अनुपात दे रखा 3:5:7। ठीक है, तो देखो आपको जो दे रखा है इन सभी तीनों संख्याओं के जो औसत है, मूल्य का जो औसत है वो दे रखा आपको 16,860 रुपये। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारा औसत होता है वो होता है टोटल योग बटे में टोटल संख्या, यानी कि कुल योग बटे में कुल संख्या। तो देखो आपको करना क्या है, ये दे रखा है आपको तीनों संख्याओं का औसत। तो देखो जितनी संख्याएं होती हैं अगर आपको योग निकालना है तो आपको औसत में करना पड़ेगा उतनी ही संख्या से गुना। तो देखो 16,860 क्या आपका औसत है 3 संख्याओं का, तो हम गुना करेंगे में से 3 से। क्यों, क्योंकि संख्या कितनी हमारी 3। अब क्या करना है दोस्तों कि जो आपकी संख्या हैं वो है आपकी ये, ठीक है, ये संख्याएं हैं। देखो मान के चलिए आप कि एक्स 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 मैंने इसमें जोड़ दिया, क्यों जोड़ा कि आपको समझाने में आसानी हो। तो देखो टोटल कितनी होंगी दोस्तों, ये होंगे आपकी 7 और 5 12, 12 और 3 15। यानी कि दोस्तों ये जो मान है आपका 15x का मान है। ठीक है, ये सभी जो आपका 15x का मान है, तो देखो x को मैंने यहीं रख दिया, बट्टे में लिया मैंने 15। ठीक है, क्योंकि हमें x का मान फाइंड करना है। तो देखो 15 से मैंने जब इसमें भाग दिया तो देखो 3 से भाग दिया मैंने इसमें 15 में, तो ये कटा 5 बार। ठीक है, और लेकिन 5 का भाग जब मैंने इसमें दिया तो कितनी बार कटा दोस्तों, 5 3 के 15, यहाँ क्या बचा आपका एक एक यानी कि 18, 5 3 15, यहाँ बचा आपका 3। ठीक है, यानी कि 36, 5 7 35, 5 दूनी 10। यानी कि दोस्तों आपका जो x का मान है वो कितना लेकर के आ चुका है 3372। ठीक है, 3372 ये क्या है दोस्तों आपका x का मान है। ठीक है, अब इसके बाद क्या निकालना है दोस्तों, आपको निकालना है सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य। तो देखो आप इसमें एक चीज देखिए, सबसे सस्ती वस्तु कौन सी है, जो आपका नंबर कम हो। तो देखो सबसे सस्ती क्या आपकी 3x। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम दोस्तों, सबसे सस्ती वस्तु, सबसे सस्ती, तो सबसे सस्ती है दोस्तों हमारी 3x। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब एक x का मान 3372 तो 3x का मान कितना होगा, इसका 3 गुना। तो देखो 3 इंटू 3372। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं 3372 में 3 का गुना करते हैं। तो देखो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 तिया 9, 9 और 2 कितने हो गए दोस्तों 11 हासिल लगे 1। ठीक है, 3 तिया 9 और 1 10। यानी कि दोस्तों आपका जो आंसर होगा सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य वो होगा दोस्तों 10,116 रुपये, जो कि क्या दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो देखो हमारा नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों 2 रेलगाड़ियां ए और बी से एक ही समय पर शुरू होती हैं और क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 27 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी से 340 किलोमीटर अधिक यात्रा तय कर चुकी है। तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है। यानी कि दोस्तों देखो एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको इसे समझाना चाहूँगा। मान के चलिए ये हमारी एक डिस्टेंस है टोटल, तो ए एक पॉइंट हमारा ये है और एक पॉइंट हमारा ये है। तो ए और वी ये क्या आपके 2 पॉइंट हैं, जिसमें से एक रेलगाड़ी जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और दूसरी इधर से चलती है 27 किलोमीटर प्रति घंटा से। दोस्तों फाइंड करने के लिए मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके बाद इस क्वेश्चन को आप 2 सेकंड में फाइंड कर लोगे। कैसे, देखो पहले मैं इसे बेसिक से बताऊंगा ताकि आपका जो फंडा जो अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो देखो
होता क्या है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये दौड़ती है और 27 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये दौड़ती है, एक दूसरे की ओर चलती हैं, यानी कि विपरीत दिशा में। और देखो दोस्तों, होता क्या है कि ये जो है समान समय में जो है जब चलती हैं, तो ये जो ज़्यादा स्पीड वाली गति वाली ट्रेन है वो 340 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। तो देखो मान के चलिए, जितने समय में ये ट्रेन जो है यहाँ पहुँचेगी, उतने समय में ये क्या पहुँचेगी, आपकी यहाँ पहुँच जाएगी। यानी कि जितने समय में आपकी ये ट्रेन कम स्पीड वाली यहाँ पहुँचेगी, उतने ही समय में क्या पहुँचेगी आपकी ये ट्रेन यहाँ। तो मान के चलिए कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपकी बराबर है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस आपकी बराबर है। तो मान के चलिए ये x है और ये भी x है, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस का आपकी बराबर हैं। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है दोस्तों, जो अधिक तय कर रहा है वो कितनी आपको, वो दे रखा है आपको 340। ठीक है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, अब देखो होता क्या है, आपको फाइंड करने के लिए क्या करना है कि आपका जो समय है दोस्तों वो क्या है, बराबर। तो आप क्या करोगे, टाइम के बराबर दोनों को रखोगे। कैसे, देखो टाइम बराबर होता है दोस्तों हमारा फॉर्मूला, देखो स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन जब टाइम का फॉर्मूला निकालते हैं तो क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि स्पीड आ जाता है बट्टे में। तो देखो यहाँ क्या करेंगे हम, देखो एक्स जो है डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर की स्पीड से तय करता है। जितने समय में ये 10 किलोमीटर की स्पीड से एक्स दूरी तय करता है, उतने ही समय में वो क्या करता है, एक्स प्लस 340 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है दोस्तों, कितने की स्पीड से, 27 की स्पीड से। तो सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है, आपको करना है देखो 27 का गुना यहाँ और 10 का गुना इन सब में। तो देखो 27 का गुना एक्स में तो 27x बराबर 10 का गुना एक्स में 10x प्लस 10 का गुना 340 में करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 340। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, 27 में से आपको इस 10 को आप इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। तो 27 में से 10 घटाएंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 17x बराबर 340। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, 17 का भाग इसमें दोगे तो आपका x का मान निकल के आएगा 17 दूनी 34 यानी कि 20। ठीक है, कितना आएगा दोस्तों, 20 किलोमीटर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से देखो आपको क्या करना है, हमें निकालने टोटल डिस्टेंस। तो देखो टोटल डिस्टेंस के लिए आपको करना क्या है, देखो टोटल डिस्टेंस कितनी हमारी, x और x 2x प्लस 340। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2x प्लस के 340। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे हम, देखो यहाँ से हम फाइंड करने के लिए क्या करना है, उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों हमारी, दोस्तों देखो यहाँ पर ही क्या हमारा 10 का गुना 340 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3400। तो ये कितना 3400। तो देखो 17 का गुना 34 भाग 3400 में करेंगे तो ये होगा 200, यानी कि x का मान है दोस्तों आपका 200। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, 2 का गुना 200 में प्लस के 340। ठीक है दोस्तों, तो देखो 200 दूनी कितने हो गए 400, और 400 में जब 340 को ऐड करोगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 740। और यही क्या है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इसे अच्छे से समझाने के लिए, बेसिक मजबूत करने के लिए मैंने आपको इस तरह से समझाया। अब देखो इस क्वेश्चन को आप 2 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए देखो मैं क्या करता हूँ। देखो दोस्तों उसकी जो पहली स्पीड थी, यानी कि पहला जो जो क्या होता है जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को चलती हैं, तो पहली जो ट्रेन की गति थी वो कितनी थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दूसरी की कितनी थी, वो थी आपकी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और क्या होता है दोस्तों कि जब ट्रेनें एक दूसरे की ओर चलती हैं तो वो कितनी दूरी अधिक तय करती हैं, 340 किलोमीटर। तो आप एक चीज़ हिसाब लगाइए कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वही डिस्टेंस ज़्यादा तय करेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इनकी स्पीड के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, वो है आपका देखो 27 किलोमीटर इसकी है और 10 किलोमीटर इसकी है, तो बीच का डिफरेंस कितना है 17 किलोमीटर। ठीक है, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी 17 किलोमीटर प्रति घंटा का जो मान है दोस्तों वो दे रखा आपको 340 किलोमीटर, जो कि क्या कर रहा है दोस्तों, वो अधिक तय कर रहा है। ठीक है, तो देखो सिंपली आपको करना क्या है दोस्तों, आपको करना है देखो 17 यूनिट का मान आपको दे रखा है कितना, वो दे रखा 340। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे 1 यूनिट का मान। तो देखो 17 से मैंने इसमें भाग दिया तो कितनी बार कटा दोस्तों, ये कटा आपका 17 दूनी 34 यानी कि 2 बार। ठीक है, तो यहाँ से कितना आपका 20। ठीक है, अब देखो इसके बाद में हम क्या करेंगे, 1 यूनिट का मान आपका 20 है, तो देखो हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस। तो देखो टोटल डिस्टेंस के लिए दोस्तों आपको करना क्या है, देखो टोटल डिस्टेंस। तो देखो 1 यूनिट का मान आप 20 है, तो देखो एक चीज़ सोचने की बात है, डिस्टेंस तो दोनों ने ही तय करी होगी, तो दोनों की स्पीड क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस। तो देखो 10 किलोमीटर की इसकी स्पीड है और 27 किलोमीटर की इसकी स्पीड है,
तो 27 को 10 में ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 37 किलोमीटर प्रति घंटा की गति दोनों की स्पीड। दोस्तों जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि दोनों की जो स्पीड है दोस्तों वो है विपरीत दिशा में। तो देखो विपरीत दिशा में जब हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं तो दोनों की स्पीड को जोड़ा जाता है, इसलिए मैंने दोनों की स्पीड को जोड़ दिया, ठीक है। और इनटू क्या करेंगे दोस्तों, 20 से गुना, ठीक है, क्योंकि आपका 1 यूनिट का मान है 20 किलोमीटर, ठीक है। तो देखो आपका क्या होगा, 37 दूनी 74 और एक जीरो, यानी कि दोस्तों आपकी टोटल डिस्टेंस निकल आ चुकी है 740 किलोमीटर, जो कि क्या है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक और ट्रिक दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं एक अगले मॉक टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।